कंट्रोल में नहीं आता अगर किसी को मेमोरी लॉस का ख़ास तौर पे 60+ में अगर है, तो क्या ये इसको रिवर्ट किया जा सकता है? ये कहीं किसी एट एनी स्टेज इसको रोका जा सकता है? इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल। देखिए, ओल्ड एज में अगर मेमोरी लॉस है तो सबसे पहले कॉग्निटिव एवेल्यूएशन होता है। उसमें देखा जाता है कि जो स्केल आप यूज़ कर रहे हैं फॉर कॉग्निटिव असेसमेंट, उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि पेशेंट को डिमेंशिया है कि नहीं है, क्योंकि उसको अटेंशन, कंसंट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, ओरिएंटेशन के लेवल्स पे, मेमोरी रजिस्ट्रेशन के लेवल पे, फिर डिफरेंट उसके एरियाज़ हैं जिसमें उनको ड्राइंग्स भी बनाई जाती हैं, वर्ड रिकॉल्स कराए जाते हैं, क्लॉक बनाई जाती है, फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब के डिफरेंट टेस्ट है वो कराए जाते हैं। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि ये डिमेंशिया में जा रहा है, और जा रहा है तो माइल्ड में है, मॉडरेट है कि सीवियर प्रोफाउंड स्टेज में है। एक तो ये। दूसरा है कि बड़ी एज में आके भी एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है, वो है डिप्रेशन। और डिप्रेशन के साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी इम्पेयरमेंट का बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो जिसे हम सूडो डिमेंशिया कहते हैं जी। कि होता डिमेंशिया नहीं है, लेकिन लगता है कि वो एज ऐसी होती है जिसमें लोगों का सबसे पहले शक ही डिमेंशिया पे जाता है, वो भूल भी रहा होता है, तो वो ये नहीं देखते कि शायद इसको डिप्रेशन है, वो समझते हैं कि इसको डिमेंशिया है। सो दैट इज़ फुल्ली रिवर्सिबल विदाउट अ डाउट। उसका डिप्रेशन का इलाज होगा तो उसकी मेमोरी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। इन एक्चुअल डिमेंशिया वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ डिमेंशियाज। उसमें एक तो अल्जाइमर्स टाइप है, फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है वो वैस्कुलर डिमेंशिया है, जो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होता है। थर्ड लेवी बॉडी है, एंड देन सो ऑन मेनी अदर डिमेंशियाज जो उसके नीचे आते हैं। लेकिन पहले जो तकरीबन 50 से 70% डिमेंशियाज हैं वो ये 3 डिमेंशियाज के अंडर आ जाते हैं। तो इसमें जो अल्जाइमर्स हैं, और अगर वो माइल्ड कैटेगरी में है, अभी सपोज द कट ऑफ पॉइंट फॉर एवेल्यूएशन इज 23 आउट ऑफ 30, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो अभी भी 22-21 पे है तो उसके चांसेस हैं कि विद मेडिकेशन, जो कि एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स होते हैं, उससे मेमोरी थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, बेहतर हो जाती है।